नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में दो फेज के मतदान हो चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल जो है वो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। पहले फेज के मतदान में वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम रहा था। दूसरे फेज में 10% का इजाफा लगभग हुआ है, यानी 10%, हाँ 10% के आसपास इजाफा हुआ है दूसरे चरण में। इन सब के अलावा एक और चीज जो है वो दिखने को मिल रहा है। 2019 के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से एनडीए के लिए जाति से जाति के उम्मीदवार को उतारा गया था। इस बार वो गलती नहीं की गई है। 2019 में 11 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे, सुरक्षित 6 जो सीटें हैं उसको छोड़ दिया जाए तो 11 लोकसभा ऐसा था जहां पे जाति से जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इस बार ऐसा गलती महागठबंधन की तरफ से नहीं किया गया। अब इस विशेष पेशकश में हम बातचीत करेंगे बिहार के जाने माने पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर के साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन इस बार जाति से जाति के उम्मीदवार को क्यों नहीं लड़ाया और क्या इसका लाभ उसे मिल रहा है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि जाति से जाति का नहीं लड़ना फायदेमंद हो रहा है आरजेडी के लिए या महागठबंधन के लिए? नहीं नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जाति से जाति लड़ने की बात जो है, जो 5 सीट तो सामने दिखाई पड़ रहा है जी कि जहां जाति से जाति का लड़ाई हो रहा है। जी, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, बांका, काराकाट और मधेपुरा। तो इन 5 सीटों पर जाति से जाति की लड़ाई तो हो रही है। जी ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रही है, जी लेकिन जाति से जाति की लड़ाई होने पर एक ही जाति, एक ही समाज, एक ही वर्ग के लोग अगर यदि दूसरे तरफ से भी अगर यदि लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट समझा जा सकता है कि जो उनका एक तो जिस जाति से लड़ेंगे वो तो उनका वोट अपना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। उनके साथ में जो जो घटक दल होंगे उनका वोट, या फिर अपना जो उनका कोर वोटर है, आधार वोट है, वह भी उनके साथ इकट्ठा होकर के, टैग होकर के वो चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जो है सो लालू प्रसाद यादव की बिटिया जो है सो लड़ रही हैं, और उनके खिलाफ में राम कृपाल यादव है जो लड़ते रहे हैं शुरू से पाटलिपुत्र से, तो वह और मीसा भारती भी पहले लड़ती रही हैं। तो पिछली बार भी देखिएगा सेम कॉम्बिनेशन था, मीसा भारती ही लड़ी थी पाटलिपुत्र से और रामकृपाल यादव ही लड़े थे। तो इसी कॉम्बिनेशन को फिर दोनों दल, आरजेडी ने भी मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। सर, ये बताइए, पिछली बार 11 सीटें, मतलब अगर देख लिया जाए सर, 2019 का आंकड़ा देखा जाए सर, तो 11 जो सीट ऐसी थी जिसमें गया था, काराकाट था, क्या कहते हैं, पाटलिपुत्रा था, इंक्लूडिंग पटना साहिब था, मुंगेर था, भागलपुर था, महाराजगंज था, मुजफ्फरपुर था, मधेपुरा था, वैशाली था, जहां पे रघुवंश प्रसाद सिंह बीणा देवी से लड़ रहे थे कुछ चुनाव। तो सर ये बताइए कि इस बार कम हुआ है, सिर्फ 5 सीटें ऐसी है जहां पे प्रत्याशी से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें कैसे, मतलब ये 5 साल के अंदर में, और इसका लाभ मिल रहा है महागठबंधन को या नहीं मिल रहा है? सर कुछ क्लियर इसको। नहीं, वही हम बता रहे हैं कि वो जो आधार वोट है, तो वो आधार वोट तो साथ में टैग होता है, जुड़ता है उनका जी। तो यादव के अलावा जो आधार वोट जुड़ता है, तो वह एक बड़ा फैक्टर चुनाव में एक इशू दिखाई पड़ता है। इस बार जो है सो 5 सीट दिया है जी, ये जाति से जाति लड़ाने वाली, एक जाति से ही लड़ने वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो आरजेडी से, जैसे पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, बांका, काराकाट और मधेपुरा जी। और इसमें आप देखिए कि काराकाट में देखिए क्या राजाराम कुशवाहा है और उपेंद्र प्रसाद है, मतलब जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है सो आरएलएम से, काराकाट से लड़ रहे हैं जी, जो एनडीए फोल्ड से हैं वो लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है सो वहां से सीपीआई माले जी, राजाराम कुशवाहा लड़ रहे हैं जी। तो यह जो है सो एनडीए माने महागठबंधन के फोल्ड से भी कुशवाहा को लड़ाया गया है, एक कुशवाहा से एक कुशवाहा के खिलाफ। लेकिन आप अगर यदि देखिए तो पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, मुजफ्फरपुर जो है बीजेपी से राजभूषण निषाद लड़ रहे हैं। पिछले बार क्या हुआ था कि ये वीआईपी से चुनाव लड़ रहे थे सर, जो इस बार बीजेपी में आ गए और उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है। यानी पहले अजय निषाद जो थे वो
बीजेपी में थे और राजभूषण निषाद जो है वो वीआईपी में थे। ये रिवर्स हो गया है सर। वही कह रहे हैं रिवर्स हुआ या जो हुआ वही हम बता रहे हैं कि जी। विकासशील इंसान पार्टी जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है, तो वहां से एक सीट देखिए अब मुजफ्फरपुर में वीआईपी को दिया है, एक सीट जो है सो आपको काराकाट से जो है सो सीपीआई माले को दिया है जी। तो लेकिन आप देखिएगा कि बांका में कौन लड़ रहा है, पाटलिपुत्र में कौन लड़ रहा है, मधेपुरा में कौन लड़, माने हम कह रहे हैं 5 सीट जो है जो इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में, उसमें 3 सीट पर आरजेडी जो है सो लड़वा रही है, लड़ रही है। तो वो जादव से जादव ही माने लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये हम कह रहे हैं जी। तो ये जो है सो, और पिछली बार जो है सो 11 सीट पर ऐसा था कि जात से जात, हाँ जी। तो इस बार इन लोगों का प्रयास है कि हम जो है सो ऐसा करें कि सोशल इंजीनियरिंग करें जी। तो सोशल इंजीनियरिंग करने की भी कवायद की गई है कि जैसे इनका सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि काराकाट में जैसे आप देखिए काराकाट में माले को उन्होंने दे दिया इस सीट को, माले को दे करके इस सीट पर वहां से राजा राम कुशवाहा को वहां से टिकट मिला है जो कुशवाहा समाज से हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वह कुशवाहा समाज से हैं जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं। तो वहां पर किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को घेरा जाए, इसलिए घेरने की कवायद में ही काराकाट से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने माले से वहां पर राजाराम कुशवाहा को दिया है कि कुशवाहा के वोट में डेंट लगे और कुशवाहा और उनके पास जो अपना आधार वोट है जो मुसलमान का, जादव का या अन्य जो इनके पास में जो पिछड़ा का जो दावा करते हैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, वो उसका वोट अगर यदि चढ़ेगा तो ये यहाँ पर सिचुएशन बदलता हुआ। अब देखिए जैसे बांका में जेपी यादव गिरधारी यादव दोनों यादवों के बीच में लड़ाई है। अब यादव का स्टेक किसके पास में है, लालू प्रसाद यादव के पास में है या फिर जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो गिरधारी यादव के पास में है। तो गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव 2019 में भी लड़े थे, यही कॉम्बिनेशन वहां पर लड़ा था। जो कॉम्बिनेशन जिस तरह की बात हम कर रहे हैं पाटलिपुत्र में मीसा भारती और रामकृपाल यादव, सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लड़ा था। तो यहाँ पर लेकिन पटकनी खानी पड़ी थी जयप्रकाश यादव को जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ पर भी पाटलिपुत्र में भी मीसा भारती को पटकनी खानी पड़ी थी रामकृपाल यादव से। तो ये देखिए इसमें सोशल इंजीनियरिंग ही होता है कि आपका जो बेस वोट है, जादव वोट तो आपके पास में है, अन्य वोट जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक आप जो है सो सीट नहीं जीत सकते। यह एक बड़ी बात है और इसीलिए हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस उसी सोशल इंजीनियरिंग पर काम करता चल रहा है। सर ये सोशल इंजीनियरिंग इस बार थोड़ा अजीब भी देखने को मिला है कि जाति से जाति को ना लड़ा के 2019 में महागठबंधन ने सिर्फ 3 कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। इस बार कुशवाहा की संख्या बढ़ी और 7 सीटों पे कुशवाहा को टिकट दिया गया और ये चुनाव में दिख भी रहा है। सर लाइव सिटीज ने कई वीडियो भी किया है इस पे कि कुशवाहा जो है अपनी जाति को देखकर उस लोकसभा सीट में वोट कर रहे हैं। तो सर कहीं ये वही तो सोशल इंजीनियरिंग का नमूना तो नहीं है? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब हुआ कि जैसे जिस समाज से मान लीजिए हमारा जो बेस वोट है, जो मेरा कोर वोटर है, वह तो मेरे साथ है ही है जी, लेकिन हम अगर यदि उम्मीदवार बनाते हैं किसी अन्य जात से, तो उस जात का वोट अगर यदि मेरे पाले में आता है तो वह हमारे साथ में वो एड ऑन हो गया, वह जुड़ गया। तो उसके साथ कोर वोट, जो कोर मेरा वोट है, उसके साथ में अगर एक्स्ट्रा वोट ऐड होता है तो तब जाकर के सीट जो है सो जीतने की दावेदारी वहां पर की जा सकती है। इसीलिए इस तरह का जो आपको जैसे सर महाराजगंज में 3.5 लाख राजपूत, 2 लाख भूमियार जो है सर वो परंपरागत रूप से एनडीए के वोटर रहे हैं। तो सर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिया है भूमियार को। भूमियार उम्मीदवार देने से सर 2 लाख यादव और 1 लाख मुस्लिम जो परंपरागत रूप से उसके वोटर थे वो तो बेस वोटर हो ही गए और भूमियार का वोट भी जुड़ गया। तो सर यही तो आप एग्जाम्पल तो नहीं समझाना चाह रहे हैं ना? वही कह रहे हैं कि ये जो सो वही हो रहा है, वही हम बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए जिस समाज का वोट हम जैसे दे रहे हैं, रख रहे हैं, वो उम्मीदवार बना रहे हैं, तो वो उसका वोट तो आएगा, रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मेरा कोर वोटर है साथ में जो है सो आ गया, तो ये मेरे लिए विन विन का सिचुएशन बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जो है सो इस बार जो है सो 2024 में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी जो है सो एक जो है सो यहाँ पर दे रही है पाटलिपुत्र से जी, और आप देखिएगा कि दूसरे जगह आप देखिए जेडीयू से मुकाबला हो रहा है। और हाँ,
तो कांग्रेस ये जो है से। सो ये सबसे बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है कहां से कैसे किस तरह से करके वो सोशल इंजीनियरिंग हर दल, हर पार्टी, हर गठबंधन, हर अलायंस इसी तरह से कर रही है, और उसी तरह से तब जाकर के लड़ाई बनती है और बिगड़ती है, तब जाकर के वो विन विन का सिचुएशन किसी भी दल, किसी भी गठबंधन, किसी भी अलायंस के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।